जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का सभी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रीपोजिशन, ठीक, पूर्व सर्ग, तो जिसका मैंने पहला पार्ट हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। और सेकेंड पार्ट प्रीपोजिशन का यूज लेकर मैं आया हूँ कि प्रीपोजिशन जो है इन, एट, विथ, ऑफ, सिंस, फॉर, बाई, इन सब का यूज हम कहाँ करेंगे, किस प्लेस पे करेंगे, किस थिंग के लिए करेंगे, जो वस्तु किस अवस्था में होगी, तो हम आज पढ़ने वाले हैं उपयोग। ठीक, उपयोग पढ़ने वाले हैं इसका। ठीक, तो चलिए हम उपयोग पे चर्चा करने से पहले हम आपको एक बार और बता देते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? पूर्व सर्ग। क्या होता है? पूर्व सर्ग। जो नाउन प्रोनाउन के पहले जिस वर्ड मीनिंग का यूज होता है वही होता है प्रीपोजिशन। ठीक, जो किसी वस्तु की जो वर्ड किसी वस्तु की अवस्था को बताए वही क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। समझ गए ना? तो वही आपका क्या हो जाएगा? पूर्व सर्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने डिफिनेशन दिया है कि प्रीपोजिशन आर दोज वर्ड्स विच शो द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। ठीक, तो इस चीज़ पे हमने चर्चा कर रखा है, आपको वीडियो मिल जाएगा। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं उपयोग, यानी सही ढंग से प्रीपोजिशन का उपयोग किस अवस्था में करना है, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लीजिएगा। यूज दिया है उपयोग, यहाँ पे हमने लिखा है इन। और देखिए इन ऐसा प्रीपोजिशन कि इसका उपयोग बहुत सारे जगह पे होता है। ठीक है, जो मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा। तो इन इन का मतलब क्या? इन का उपयोग किस अवस्था में होता है? कि इनका मतलब में आ गया। ठीक, अब अवस्था क्या दे रहा है कि जब कोई वस्तु किसी चीज के अंदर पहले से ही क्या हो, रखी हो। यानी अगर मैं बात करूं कि मान के चलिए कोई एक बॉक्स है। ठीक, क्या है? एक बॉक्स है, इतना बड़ा बॉक्स जो है। अब बॉक्स में है, ये हम पहले से बॉक्स में एक स्मार्टफोन है। बॉक्स में क्या है? एक पहले से ही रखा हुआ स्मार्टफोन है। ठीक, तो स्मार्टफोन जो है वो तो पहले से ही रखा है, यानी स्मार्टफोन बॉक्स में है। बात समझिएगा, स्मार्टफोन किस में है? बॉक्स में है। तो आ गया बात ना, तो मैं आ गया ना वहाँ पे। तो जहाँ पे अगर कोई वस्तु जिस प्लेस पे या जिस चीज़ के अंदर पहले से रखी हो, वहाँ पे भी किसका प्रयोग किया जाता है? इन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब सेकेंड बात आता है इनटू का। इनटू इनटू का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु किसी चीज़ के अंदर, यानी कि एक एक मान लीजिए ये क्या है? हमारे पास एक वस्तु है। ठीक, और एक चीज़ मान लीजिए कि यहाँ पे हम इसको एक मिनट के लिए मान लीजिए ये भी एक ये वस्तु, ये कोई चीज़ है। ठीक, अब इस वस्तु को हम इस चीज़ के अंदर क्या कर रहे हैं? इन कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? रख रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा है, इसकी संख्या जो है ज़्यादा है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं? इसको इसके अंदर रख रहे हैं। ठीक, तो जहाँ मोशन की बात आए, जहाँ गति की बात आए, तो जहाँ गति हो रहेगा वहाँ पे किसका प्रयोग होता है? तो वहाँ पे इनटू का प्रयोग होता है। तो ये आप लोग पहले से याद रख लीजिए, किसका प्रयोग होगा? इनटू का होगा। ठीक, यानी कि जब कोई वस्तु किसी चीज़ के अंदर रखी जा रही है, दिख रहा हो आपको, तो इनटू का प्रयोग होता है। ठीक, अब यहाँ पे आप बात आ गया तीसरा नंबर एट। एट का प्रयोग कब किया जाता है? तो हम बता दें पहले तो एक अवस्था यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि एट का प्रयोग छोटी जगहों के लिए किया जाता है। ठीक, छोटी जगहों के लिए किया जाता है। और छोटी जगहों के साथ साथ आप जब टाइम बताते हैं किसी को, टाइम यानी कि आपके वॉच में कितना बज रहा है, ठीक, तो जब टाइम आप बताते तो एट, वहाँ पे भी 8 o'clock लगाया जाता है। समय के बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, लेकिन हम छोटे प्लेस के लिए, यानी छोटे जगह जो है, छोटा जो स्थान है, उस स्थान का नाम लिखने से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? तो एट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इसको। स्ट्रीट इज नेम, विलेज इज नेम, ए प्रोस्टॉफी। अब बात यहाँ पे यस आ गया ना, तो इस यस को ए प्रोस्टॉफी वाला यस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्टेशन, एयरपोर्ट, इन सब जगह, ये जगह है एक, ये गांव तो है नहीं, सिटी तो है नहीं, जगह है, इसको रखा गया है। तो ये जगह है, तो ये छोटी जगहों के लिए पहले किसका प्रयोग होता है? तो एट का प्रयोग होता है। ठीक, उसके बाद जो नीचे आता है चौथे नंबर पे आता है इन।
इन का प्रयोग किस लिए होता है? तो इन का प्रयोग जो होता है वो बड़ी जगहों के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम गांव में रहते हैं, ठीक, शहर में रहते हैं, कंट्री में रहते हैं, वर्ल्ड में रहते हैं, ये बड़ा है ना, गांव भी कोई छोटा नहीं होगा, ठीक। तो गांव तो जब बड़ी जगहों की बात आए, एक चीज और है, दो यूज, पहला यूज यहाँ, सेकेंड यूज यहाँ, थर्ड यूज यहाँ, कि एक यूज बड़ी जगहों के लिए किया जाता है, जैसे सिटी, सिटी का नाम हो जाए, विलेज का नाम हो जाए, कंट्री का नाम हो जाए, कंट्री का नाम हो जाए, वर्ल्ड का नाम हो जाए, ठीक। तो इनके इन यानी वो कहाँ रहता है? विदेश में रहता है, वो कहाँ रहता है? इंडिया में रहता है। वो किस गांव में? तो वो गांव भटनी में रहता है, मेरा जैसा है, ठीक है, देवरिया में रहता है, मेरा देवरिया जिला है, ठीक। तो इस टाइप का। तीसरा यूज इनका क्या है कि जब कोई चीज बाउंड्री के अंदर हो। अब देखिए बात चले, जैसे हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे हमको पहले से एक कोई कैंपस हो या कॉलेज हो, जो भी चीज़ है वहाँ पे हम जाते हैं, जब तो हम हमारे जो बाइक हो चाहे साइकिल हो, जिस चीज़ से हम जाते हैं उस चीज़ उस वस्तु को हम क्या करते हैं? बाउंड्री के अंदर, यानी बनाया गया रूल रेगुलेशन होता है कि आप अपने जो भी चीज़ सुरक्षित रखें, ठीक है। तो वहाँ पे जो अवस्था होती है, तो वहाँ पे जो बाउंड्री के अंदर जो वस्तुएं हम रखते हैं, वो चाहे हमारा हो चाहे किसी और का हो, तो वह उस अवस्था के दौरान हम किस चीज़ का प्रयोग कर देंगे? तो वहाँ पे भी हम इन का प्रयोग करते हैं। यानी कोई वस्तु जब बाउंड्री के अंदर हो तो वहाँ पे भी किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करते हैं, ठीक। उसके 5 नंबर पे हमने लिखा है कि बाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बाई, विथ, फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर। इन 6 का मतलब से होता है, यानी इसका हिंदी जो अर्थ है, यानी हिंदी में जो मतलब निकलता है से होता है, ठीक। लेकिन इसका यूज जो होता है, यूज क्या होता है? अलग अलग अवस्थाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। तो जैसे में हमने एक पहले इसमें से बाई को आउट कर लिया है, उसके बाद विथ, फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर का भी बता देंगे। तो बाई का हमने जब आउट किया है तो बाई का मतलब क्या? बाई जो होता है, आपको पता है कि बाई जो वाहन से आने जाने के लिए, यानी हम कहीं गए हैं या कहीं गए हैं या कहीं जा रहे हैं तो या कहीं से आ रहे हैं, तो वहाँ पे जिस चीज़ से हम आना जाना हमारा है, तो उस चीज़ का जो कनेक्टिव वो कौन जोड़ रहा है? तो बाई वर्क करता है। बाई योर बस, बाई योर कार, बाई योर बाइसाइकिल, बाई योर साइकिल, बाई योर ट्रेन। तो आने जाने का जो वर्क करे उसको हम क्या कहते हैं? बाई। यानी वहाँ उस अवस्था में किसका प्रयोग करते हैं? तो उस अवस्था में हम बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक। बाई एक प्रकार का किस रूप में कार्य करता है? तो एक प्रकार एजेंट के रूप में कार्य करता है, यानी पहुंचाने का लाने का काम करता है। तो कौन करता है? एजेंट करता है, यानी ये दर्शाता है कि आप किस चीज़ से आ रहे हैं, ठीक। तो ये उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा, ठीक। और ये हम रेगुलर बता रहे हैं कि जो 10th 12 और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उन सबके लिए क्या है? ये मुफ्त है, ठीक, कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक। तो चलिए हम अब नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं, ठीक। एक बार इसको देख लीजिए। हमारा क्या रहेगा? तो नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आप लोग, ठीक। 6 नंबर पे है विथ, ठीक। 6 नंबर पे क्या है? विथ, ठीक। विथ को समझते हैं। विथ का मतलब, विथ जो प्रीपोजिशन होता है उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? कि जैसे में हमने कोई चीज़ वस्तु कोई रखा हो या हाथ में लिया हो, ठीक है। तो जिस वस्तु को हम लिए हैं अब वह अगर वस्तु हमारे हाथों से छू रही हो, यानी जैसे में देख सकते हैं आप, ये छू रहा है, ठीक, छू रहा है, हमारे हाथों से मारकर जो है वो छू रहा है ना। तो इस अवस्था में, इस दौरान हम जिस प्रीपोजिशन का वर्क यूज करते हैं वो कौन सा प्रीपोजिशन होता है? तो विथ होता है, ठीक। यानी जो वस्तु हमारे हाथों से छू रही हो तो उस समय हम किसका प्रयोग करेंगे? तो विथ का प्रयोग करेंगे। और विथ का प्रयोग कैसे करेंगे? तो देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है? आई एम टेकिंग टी विथ कप, आई एम टेकिंग टी विथ कप, यानी चाय जो है, जो उसको पी रहा है, चाय कर रहा है, तो जो हम चाय जब पीते हैं तो कप जो हमारा हाथ में ही रहता है ना, ठीक, तो हाथ में रहता है, तो टच हो रहा है ना, टच हुआ, छू रहा है,
तो इस अवस्था में हम किसका प्रयोग करेंगे, तो विद का प्रयोग करेंगे। ठीक, फ्रॉम, फ्रॉम यहाँ पे दिया है, तो जब आपको टेंस पढ़ाया जाता है तो सिंस और फॉर का यूज जरूर पढ़ाया जाता है। ठीक, सिंस फॉर और फॉर का यूज जरूर पढ़ाया, यानी सिंस का जो यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, सुबह से शाम से, और फॉर का जो यूज होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी अनिश्चित अवस्था के लिए होता है, काल के लिए होता है। ठीक, अनिश्चित समय के लिए होता है, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 10 घंटे से, 12 घंटे से, 1 दिन से, 2 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से। तो डू नॉट कंफर्म एनी, यानी इसमें से कोई कंफर्म नहीं है कि कब कब चालू हुआ है, कब खत्म हुआ है, कौन से दिन का बात हो रहा है, कौन से घंटे का बात कर रहा है, तो एनी नो कंफर्म। ठीक है, कोई कंफर्म नहीं है। तो यानी कि जब हम किसी जगह से आ रहे हैं, यानी जब किसी जगह से हम आते हैं, तो किसी जगह से आने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बाबू, तो इसका भी मतलब फ्रॉम का मतलब इससे निकलता है। तो हम जब आते हैं कहीं से तो उस दौरान हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा आई एम कमिंग फ्रॉम देवरिया, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तो मैं देवरिया से आ रहा हूँ, दैट इज माई डिस्ट्रिक्ट नेम देवरिया। ठीक है, तो मैं देवरिया से आ रहा हूँ। उसके बाद से 8 नंबर पे क्या दिया है, टू, टू, टू का प्रयोग, टू का मतलब होता है, टू का भी मतलब से होता है। तो टू जो है कहीं जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी हम कहीं जाते हैं, आप कहीं जाते हैं, तो जाने की अवस्था में हम जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं वो टू होता है। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे हमने एग्जाम्पल क्या दिया है, आई एम गोइंग टू देवरिया, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं देवरिया जा रहा हूँ, मैं देवरिया जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये समझ लिया। उसके 9th नंबर पे जो दिया है ऑफ, ऑफ दिया है। तो ऑफ जो है, तो ऑफ का प्रयोग हम कब करते हैं कि जब कोई वस्तु हो, जब या कोई चीज़ हो जो किसी दूसरे किसी चीज़ से जब वो अलग हो जाती है, जब उससे उसका भाग अलग हो जाता है, तो उस अवस्था में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उस अवस्था में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ओ डबल एफ। ठीक है, ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपने एग्जाम्पल दे रखा है, आप देख सकते हैं, द लीव्स फॉल ट्री, यानी पेड़ से पत्ते क्या, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में आप किसका प्रयोग करेंगे, तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब 10 नंबर में जो दिया है, 10 नंबर आप देख सकते हैं, 10 नंबर यहाँ पे हमने लिखा है सिंस, यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर। ठीक है, इन दोनों का मतलब से होता है, लेकिन इसका जो यूज होता है, इसका जो यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। ठीक, जैसे में यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है सुबह से, शाम से। ठीक, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, कंफर्म है कि जो वर्क कर रहा है वो सुबह से कर रहा है या शाम से कर रहा है। ठीक है, फॉर जो यहाँ पे दिया है, फॉर का प्रयोग होता है पीरियड, अनिश्चित काल के लिए, यू नंबर यूनिट के लिए भी इसका यूज होता है। ठीक, तो अनिश्चित काल के लिए जिसका प्रयोग होता है वो होता है फॉर। अनिश्चित काल के लिए किसका प्रयोग होता है, तो फॉर का प्रयोग होता है। जैसे में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में 2 घंटे से 3 घंटे से कर सकते हैं, यहाँ पे 5 घंटे से कर सकते हैं, 6 घंटे से कर, 10 घंटे से, 2 दिन से, 3 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, तो सिंस और फॉर का प्रयोग इस तरह आपका होता है। ठीक, तो आप इसको बारीकी से एक बार इसको देख लीजिए, और जो मैंने अभी जो आपको बताया है वो आपको बेहतर भी लगा होगा, समझाने का तरीका जो है, इसलिए मैं इसको बहुत शॉर्ट से आपको बता रहा हूँ कि आपको पढ़ने में, आपको समझने में समय बिल्कुल ना लगे। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, यानी इसके 3rd पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, यानी प्रीपोजिशन के 3rd पार्ट में हम आपसे मिलेंगे, और मिलने से पहले हम कहेंगे कि एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इसको देख लीजिए। जाते हम यही कहेंगे कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप देखिए, आप हमको हौसला दीजिए। हम यही कहेंगे, आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस सब्सक्राइबर मांग रहे हैं, लाइक मांग रहे हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ जो है, ये आप हमारे हौसलों को बनाए रखने के लिए आप हमको हौसला दीजिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, लोगों तक हमारे वीडियोस पहुँचे और उनको ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, तो इसलिए हम आज के जो लाइन है उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि
हम और आप क्या करते हैं इससे कोई मतलब देखिए फ़र्क पड़ता है। हम और आप क्या करते हैं इससे फ़र्क पड़ता है। इसलिए आप दुनिया के चक्कर में मत जाइए। दुनिया क्या करता है, दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जो अगर कुछ करते हैं तो हमें फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए और उसको ग्रोथ कीजिए, और ग्रोथ ऐसे कीजिए, अब मेहनत के साथ कीजिए। तब तक के लिए हम आप लोगों से कहेंगे जय हिंद।